हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड पाठशाला। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम पार्ट 2 आपके सामने डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत भाजकता का नियम आपको मैंने बताया था, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक भाजकता नियम आपको सिखाया था उसमें। सो फ्रेंड्स, मैं आज जो है आपको 7 8 9 11 का भाजकता नियम आपको बताएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम 7 का भाजकता नियम सीखते हैं। फ्रेंड्स, हम जो 7 से भाजकता का नियम सीखने वाले हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 4 2 9। फ्रेंड्स, इसमें आपको ये करना, सबसे पहले कोई भी अगर संख्या गिवन हो आपको और आपको पता करना है कि 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। 9 2 जा 18, हम कहीं बगल में करते हैं दोगुना इसका। 9 × 2 यानी कितना हो गया, 18 हो गया। अब इस 18 को हमें जो है 18 को इसमें से घटाना है, यानी कि जो शेष बच रहा है, शेष हमारा कितना बच रहा है, 2 4 2 बच रहा है। इसी में से हमें अब 18 को घटाना है। जब घटाएंगे कितना आएगा, 12 हो गया। 12 में से 8 गए 4 हो गया। यहाँ पे बचा कितना, 3 3 में से 1 गए 2, यहाँ पे 2, तो क्या हो गया, 224 हो गया। अब यही सेम प्रोसेस फिर करेंगे। अब ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक कि ये जो है 2 डिजिट में ना हो जाए। उसके बाद इसका जब करते हैं, लास्ट डिजिट कितना है, 4 है, तो 4 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 8 हो गया। और बचा कितना, ये कितना बच रहा है, 22 बच रहा है। तो 22 में से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे, तो कितना होगा, 12 12 में से 8 के 4, इधर कितना होगा, 14। यानी कि हमने बताया ना, ये प्रोसेस आपको कब तक करना, जब तक कि वो 2 डिजिट में ना हो जाए। अब जो अगर 2 डिजिट जब आ गया, तो आपको अब ये चेक करना है कि क्या यह 7 से डिवाइड है। अगर 7 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाज्य होगा। तो जो 14 आया है, तो हमको पता है कि जो 14 है 7 से डिवाइड होता है। और जब से 7 से डिवाइड है, इसका मतलब ये है कि 24 और 29 7 से विभाज्य होगा। फ्रेंड्स, ये रहा 7 से विभाजकता का नियम। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट डिजिट लेना है, उसका दोगुना करना है, उसके बाद जो शेष बच रहा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। उसके बाद सेम प्रोसेस फिर करना है। और ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि 2 डिजिट ना हो जाए। फिर क्या है, यहाँ पे 4 आ गया, 4 का डबल किया कितना, 8 हो गया। तो बचा कितना यहाँ पे 22, और 22 में से फिर 8 घटाएंगे, जब 8 घटाएंगे कितना आएगा, 14। और 14 को हमको पता है 7 से डिवाइड है। अगर ये 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब है एक संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। अगर ये जो संख्या आ रही है 2 डिजिट में, अगर वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जो संख्या है हमारा, वो 7 से कभी नहीं डिवाइड होगा। फ्रेंड्स, आइए हम जो है आपको नेक्स्ट विभाजकता का नियम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम जो है बताया आपको जैसा कि 7 से विभाजकता का नियम। अब हम बताते हैं 8 से भाजकता का नियम। फ्रेंड्स, इसमें इस नियम में ये कहता है कि कहीं भी अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 हो या 8 से डिवाइड हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा।
ये माय डियर फ्रेंड्स रहा आपका 8 से विभाजकता का नियम। इस विभाजकता के नियम में ये कहता है कि कहीं भी अगर किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 000 हो या फिर जो लास्ट का 3 डिजिट है वो 8 से विभाज्य हो, डिवाइड हो, तो फ्रेंड्स वो जो संख्या होगी 100% वो 8 से विभाज्य होगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये नियम आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि 52112, 52112, जैसा कि हमने बताया कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो हम लास्ट 3 डिजिट क्या हमारा 112 है। इसको चेक करते हैं क्या ये 8 से डिवाइड है। अगर 8 से डिवाइड है तो इस संख्या पूरी डिवाइड होगी, किससे 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हम इसको पहले देखते हैं 3 डिजिट, 8 1 जा 8, बचा कितना 3, यहाँ पे 3 यानी 32 हो गया, यानी 8 चौके 32 यानी 14 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो ये संख्या है, यह संख्या भी 8 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि 43500, जैसा कि ये भी बताया गया कि किसी भी संख्या का अगर लास्ट 3 डिजिट 00 हो, क्या हो लास्ट 3 डिजिट क्या हो 00 हो, तो क्या होगी 8 से डिवाइड होगा। हमने इस रूल को आपको बता दिया। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। जब इसको हम चेक करेंगे 8 से तो भाग देते हैं, कितना 8 25 40, बचा कितना 3, यहाँ कितना होगा 35, तो 8 चौके 32, बचा कितना 3, यहाँ पे 3 बचा 30 हो गया। तो जब 30 हो गया तो इसको डिवाइड करते हैं, 8 3 24, बचा कितना 6, ये हो गया कितना 60 हो गया, 60 हो गया। तो 8 7 56, बचा कितना 4, यहाँ पे होगा 40 हो गया। तो 8 25 40, यानी कि माय डियर फ्रेंड जो ये संख्या है 83500, ये 8 से कैंसिल आउट हो जा रहा है। यानी कि हमने ये क्या है एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ। बट अगर आपको रूल पता होगा कि कहीं भी आप देखें कि अगर लास्ट का 3 डिजिट 000 है, इसका मतलब आप तुरंत जान गए कि जो संख्या होगी 100% 8 से डिवाइड है। इसीलिए भाजकता का नियम आपको बताया गया है कि आपको देखने के बाद संख्या को पता चल जाए कि क्या ये 8 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। क्योंकि हमें अब इसको हम कर रहे हैं, क्या समय लग रहा है, बट अगर आपको पता होगा कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट का 3 डिजिट 000 है तो संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड होगा। अगर आपको नियम पता है तो आप तुरंत कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए नियम आपको जानना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स आइए हम 9 से भाजकता का नियम सीखते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको 9 से भाजकता के नियम क्या है, ये जो और ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भाजकता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस भाजकता के नियम में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसा कि हमने बता रखा आपको 9 से भाजकता का नियम। फ्रेंड्स इस नियम में आपको यह कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन 9, मतलब कि जो भी संख्या आपको गिवन हो उस संख्या के सभी डिजिट को आप जोड़ दें, उसके बाद 9 से डिवाइड करें। अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या आपको दिया गया है 100% क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। यही है भाजकता का नियम 9 से। फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये भाजकता का नियम क्लियर हो जाए, 9 से भाजकता का नियम आपको क्लियर हो जाए। थ्री 4 8 7 5, 3 4 8 7 5 ये रहा। एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसको हम देखते हैं क्या है 9 से डिवाइड है। तो हमने जैसे बता रखा था सम ऑफ ऑल डिजिट, तो हम सम करते हैं 3 + 4 + 8 + 7 + 5 अपॉन 9। इसको ऐड करेंगे 4 3 7 और 7 और 7 14 और 14 8 22 और 22 5 27 अपॉन 9।
9 त्रिक 27। तो इसका मतलब फ्रेंड क्या है कि ये जो संख्या है 9 से विभाज्य होगा। तो ये फ्रेंड्स रहा ये नियम। अगर आपको पता है, अगर ये आपको नियम पता होगा तो आपने इसको चुटकियों में क्या किए, तुरंत क्या किए, ये तो हमने आपको ऐड करके दिखा रहा, आपको समझाने के लिए मैं ऐड किया हूं। नहीं तो हमें क्या करना होगा, जैसे हम एक स्टूडेंट की तरह अगर सोचते हैं तो क्या सोचेंगे, हमने जैसे इसको देखा क्या करें, 4 3 7 7 7 14 14 8 22 22 22 5 27 27 और 9 से भाग देंगे क्या होगा, हाँ 27 को 9 से भाग कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब संख्या क्या है, 9 से डिवाइड है। तो हम तुरंत इसको दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब हमें करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों किए, चूंकि आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने इसको किया। जब आप इसको जान लेंगे तो क्या आप अपने माइंड में करेंगे, कई बार जो 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको दिमाग में आ जाए कैसे कैसे क्या करना है। सो फ्रेंड्स ये रहा इसका नियम। आपको हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन है आपको, अगर इफ 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, स्टार की वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन गिवन है आपको, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 9। फ्रेंड्स आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा इसका फाइनल आंसर। जैसा कि फ्रेंड्स हमने बता दिया कि कहीं भी अगर कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होगा तो उसका जो सम करेंगे, जो सम करने के बाद जो आएगा वो हमें क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका हम सम करते हैं, 5 + 4 + 3 + 2 स्टार का हम एक x मान लेते हैं, +x + 7। अब इसको अपॉन 9 ऐड करते हैं, 5 4 9 और 9 3 12 12 2 14 14 7 21 प्लस x अपॉन 9। अब हमें ये देखना है कि x की ऐसी वैल्यू रखते हैं जो ऐड होने के बाद वो 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 21 है, 21 के बाद हम क्या करेंगे, 0 करेंगे तो 21 ही रह गया, क्योंकि 21 अगर हो गया तो 9 से 21 कटेगा नहीं, यानी कि क्या होगा, अगला क्या होगा 27 होना चाहिए। मतलब मोटी मोटा 21 में ऐसा कुछ ऐड करते हैं, ऐसा ऐड करें जिससे 27 आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा 22 हो जा रहा है, वो भी 9 से नहीं कैंसिल आउट होगा। 6 ऐड करते हैं तो देखते क्या होता है, 21 + 6 अपॉन 9 क्या होगा, 21 6 27 अपॉन 9, ये क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसका मतलब हमें पता चल गया यहाँ से कि x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अगर x की वैल्यू 6 है तो आपका C इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स सोचिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आपको ये नियम ना पता होता, जो हमने ये नियम बताया 9 से विभाज्य का नियम, अगर ये नियमों को पता ना होता क्या इस क्वेश्चन का सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड। इसीलिए और आप कर भी लेते तो क्या करते, एक एक बार रखते तो इसको 9 से डिवाइड करते, बार बार करते, तो आपको क्या होता है टाइम टेकिंग लग जाता है। एक क्वेश्चन करने में कहीं 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगा देते, लेकिन आपको अगर भाजकता के नियम पता होगा 9 से, तुरंत 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब कह सकते हैं हम सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आइए हम इसके आगे एक और भाजकता का नियम बताते हैं, 11 से भाजकता का नियम, 11 से विभाजकता का नियम क्या है उसको हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स हम सीखते हैं अब 11 से भाजकता का नियम। ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स 11 से भाजकता का नियम कहता है कि सम ऑफ इवन
प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इक्वल टू 0/11 का मल्टीपल। फ्रेंड्स 11 से भाजकता का नियम एक आता है कि आप जो है इवन प्लेस के डिजिट को सम ऐड करें, उसके बाद ऑड प्लेस के डिजिट को सम करें। अगर इन दोनों के बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी जो वैल्यू अगर 0 आती है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब 100% जो संख्या होगी 11 से विभाज्य होगा। फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके सामने कि 14,641 ये रहा हमारे फिर से एक एग्जांपल। इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये जो नियम है आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। जैसा कि हमने क्या बताया, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस को डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर लिख लेंगे 1 2 3 4 5। एक क्यों लिखे हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा कि इवन प्लेस पे है और कौन सा ऑड प्लेस पे, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे लिख लिया। तो यानी कि क्या सबसे पहले क्या सम ऑफ इवन प्लेस, यानी कि इवन प्लेस पे क्या है 2 2 की जगह क्या है 4 प्लस 4 4 की जगह क्या है 4 और उसके बाद इवन प्लेस ये 2 है माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस क्या है 1 प्लस उसके बाद 6 प्लस ऑड प्लेस यानी 5 की जगह क्या है 1। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं 4 4 8 माइनस 6 7 8। जब इसको और सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। जैसा कि हमने फ्रेंड आपको बताया अभी कि अगर सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इक्वल टू अगर 0 आता है तो क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। जैसा कि जब हम इसको सॉल्व किए तो हमने देखा कि 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या है ये क्या होगा, जो ये संख्या है यह 11 से विभाज्य होगा। अगर इसको सॉल्व करने के बाद कहीं भी आ जाता 22 आ जाता 35 आ जाता, यानी कि 11 का मल्टीपल आ जाता है या फिर 11 आ जाता, तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि जो संख्या है 11 से डिवाइड होगा, पूरी तरीके से विभाज्य होगा। क्योंकि क्या बोला गया है कि 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आता है तो आप ये जान जाएंगे कि जो संख्या होगी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो 0 और 11 के मल्टीपल के अलावा अगर कोई कुछ अन्य आता है, कोई अन्य संख्या आती है, तो वह जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसा आता है तो वह 11 से विभाज्य होगा। ये रहा हमारे रेफरेंस इसका कॉन्सेप्ट 11 से विभाज्यता का नियम। फ्रेंड्स एक हम क्वेश्चन कर रहे थे जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर if 5 8 2 4 स्टार 11 से विभाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन क्या है 2, बी ऑप्शन क्या है 3, सी ऑप्शन क्या है 5 और डी ऑप्शन क्या है आपका 6। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या इसका फाइनल आंसर होगा, इसको देखते हैं। जैसा कि हमने क्या बताया सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, तो क्या करते हैं पहले इसको
प्लेस को डिसाइड करने के लिए हमने आपको बताया क्या कि आप लिख लें 1 2 3 4 5 सम ऑफ इवन प्लेस, यानी क्या हुआ 8 प्लस 4, उसके बाद कोई प्लेस नहीं है 8 इवन का, माइनस 8 का देखते हैं 5 प्लस 2 प्लस स्टार की जगह हम x मान लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 7 प्लस x। फ्रेंड्स अब क्या होगा, अब हमें देखते हैं, जैसा कि हमने क्या बताया कि अगर कहीं भी 11 से विभाज्य होगा तो क्या होना चाहिए हमें कि 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे 7 है, अब x की वैल्यू ऐसा रखते हैं जिससे कि 12 बन जाए, और जब 12 बन जाएगा तो क्या होगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं 12 माइनस 7 प्लस x की मान क्या रख लेते हैं, 2 रखने पे 7 2 9 हो गए, ऐसा 12 चूंकि 12 आना चाहिए, 2 रखने पे 9 हो रहा है, 3 रखने पे 10 हो रहा है, 5 रखने पे 12 हो जा रहा है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 माइनस 12 इक्वल टू क्या आएगा 0 आ गया। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि इसको जब सॉल्व करेंगे अगर 0 आता है तो संख्या क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। जैसा कि यहाँ पे जब x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं तो हमारा क्या ये वैल्यू क्या होगा 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। ये रहा हमारे फ्रेंड्स सॉल्यूशन। सोचिए फ्रेंड एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है इस भाजकता के नियम पे। अगर आपको भाजकता का नियम ना पता होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते? हाँ सॉल्व कर लेते, बट समय बहुत ज्यादा लग जाता। तो फ्रेंड्स आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये सब नियम आपको पता होना चाहिए। अगर आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और भाजकता के नियम नहीं सीखे तो संख्या पद्धति आपने पढ़ा ही क्या। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें माय डियर फ्रेंड्स, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। और फ्रेंड्स आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन था तो उसको जरूर पूछें, उस क्वेश्चन का हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं एंड द लास्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।